हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। क्यों बोला गया मैं थोड़ा आपको लास्ट में बताऊंगा ये, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है अभी, मतलब काफी तेजी से हमारा बिजनेस जो है, इंडस्ट्री जो है काफी तेजी से ग्रो कर रही है। प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड बिजनेस है, कोई ये नहीं है कि किसी और तरीके से चल रहा है, नहीं। और अब तो अगर आपने मेरी लास्ट मीटिंग लगाई थी, तो अब तो ना जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सरकारी मिनिस्टर हैं, वो खुद इवेंट के अंदर आते हैं, हमारी इंडस्ट्री के इवेंट के अंदर आके वो क्या बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ रही है। तो अगर गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि जी ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, तो आप और मैं, हम कौन होते हैं फिर शक करने वाले, है ना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोई सब्जेक्ट के अंदर ही चैप्टर पढ़ाया गया था, कोई बुक थी उसके अंदर ही चैप्टर था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। अगर हमारी इंडस्ट्री की पढ़ाई चल रही है, चाहे एक चैप्टर चल रहा है, चाहे बुक के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है, पर ये चल रहा है, ये इसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। डिप्लोमा हो रहा है, हिमाचल के अंदर यूनिवर्सिटी है, मेरे को नाम नहीं याद यूनिवर्सिटी का, हिमाचल के अंदर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिप्लोमा है इस टॉपिक पे, ठीक है। मतलब जो इंडस्ट्री हमारी, जिसको लोग ये बोल देते थे, ये आपके माइंड में भी आया होगा नहीं नहीं ये काम नहीं चलते, उस काम की पढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है ना। आने वाले टाइम में वो लोग आगे आएंगे जो बिल्कुल पढ़ लिख के, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होंगे। वेलकम अगेन आप सभी का, हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये हमारा हेड ऑफिस है यूएसए के अंदर। इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, है ना। लगभग लगभग पूरा बिजनेस यहीं से ऑपरेट होता है, 160 प्लस कंट्रीज का। जो कंपनी के हेड हैं उनका सबको ऑफिस यही है, ठीक है जी। यूएसए के अंदर है ऑफिस। बहुत सारे ऑफिसेज हैं हमारे पूरी दुनिया में, बहुत सारे ऑफिसेज हैं। और मैं जब इस बिजनेस के अंदर एंट्री ले रहा था ना, तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा डाउट आया था कि जब मेरे को ये पता चला था कि ये फॉरएवर लिविंग नाम की कंपनी 160 देशों के अंदर काम करती है। मुझे क्या लगा था तब कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच में ही झूठ बोल रहे हैं। पर मैंने खुद पता भी करवाया है 2-3 कंट्रीज के अंदर, और मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आपका ये सवाल है कि नहीं नहीं ये कंपनी वहां पे नहीं काम कर रही होगी, आपका कोई जानने वाला है किसी कंट्री के अंदर, आप अपने सीनियर से एड्रेस लीजिए और बाहर पता भी करवा सकते हो। मैंने इस बिजनेस में तभी एंट्री ली जब मैं बिल्कुल अपना क्लियर था कि हाँ भाई, मेरे रिश्तेदार ने मुझे बताया कि ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है और बड़े बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ठीक है जी। तो अगर आपको भी पता करवाना, आप भी पता करवा सकते हो। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो हमारा हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, बांद्रा में, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया हमारे काफी ऑफिसेज हैं, और वो भी बहुत बढ़िया लेवल के ऑफिसेज हैं हमारे, कोई ये नहीं है। और खुद की ही खरीदी हुई जमीन है मुंबई के अंदर, कंपनी के ही नाम जमीन है जिसपे ऑफिस है, कोई मतलब ये नहीं है कि कोई लीज वगैरह पे है। द INC 500, ये एक मैगजीन है अमेरिका की, इसमें अमेरिका की 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज लिस्ट होती हैं। अमेरिका की जो सबसे ज्यादा तेज आगे बढ़ने वाली कंपनीज हैं वो आती हैं इस लिस्ट के अंदर, इसमें लिस्ट होती है मैगजीन में। इसमें फॉरएवर छठे नंबर पे रह चुकी है, छठे नंबर पे। जो ऊपर की पांच है, वो कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर डील करती है, कोई मतलब सर्विस के अंदर डील करती है, कोई ट्रैवल प्लानिंग के अंदर डील करती है, मतलब अलग अलग कंपनीज है। फॉरएवर किसके अंदर डील करती है? हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर। इसका मतलब क्या है, ये है कि हम अपनी कैटेगरी में हम टॉप पे हैं, हमसे ऊपर कोई वेलनेस इंडस्ट्री की कंपनी नहीं थी इसमें। तो छठे नंबर पे फॉरएवर रह चुकी है इसमें। और सिर्फ ये नहीं है कि फॉरएवर सिर्फ इसी वेलनेस के अंदर डील करते हैं, फॉरएवर के खुद के रिजॉर्ट्स भी हैं, ठीक है जी। ये कैलविल बे नवाडा, ये भी अमेरिका के अंदर ही है ना, एक साउथ अफ्रीका में है। ये साउथ फोक रेंज, ये डलास के अंदर है अमेरिका में ही, है ना। मतलब काफी फॉरएवर की खुद के एसेट्स हैं। अब बारी आती है ट्रेडिशनल बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस की, कि क्या डिफरेंस है इन बिजनेस के अंदर। सबसे पहले अगर आप मार्केट में कोई काम शुरू करते हो, तो आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है ना। मैं खुद बताता हूँ, अपने एक रिश्तेदार का मैं एग्जांपल दूंगा। उनकी ना एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है शहर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। लगभग लगभग 40-45 लाख रुपए ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है उनकी, 40-45 लाख रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। और वो कमाते कितना है वहां से? महीने का 70-80 हजार रुपए, ठीक है जी। क्या बिकता है वहां पे? एलईडीज, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, है ना। ऐसा ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिलता है। 40-45 लाख रुपए लगाने के बाद वो कितना कमा रहे हैं? 70-80 हजार।
ऑफिस ले रखा है ना, जो उन्होंने शॉप ले रखी है, उसका रेंट जाता है, दो बंदे नौकरी पे रख रखे हैं, उनकी तनख्वाह देनी पड़ती है। ठीक है जी। और बहुत से खर्चे होते हैं, बिजली का बिल होता है, बहुत बहुत चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर। तब वो जाके मंथली कितना कमाते हैं, 60-70 हजार रुपए, 45 लाख रुपए लगा के। ठीक है जी। यही यही चीज है ट्रेडिशनल बिजनेस। और फॉरएवर बिजनेस की अगर मैं बात करूं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई आपको दुकान कोई ऑफिस नहीं देखना, वर्क फ्रॉम होम आप अपने घर अपने कंफर्ट में बैठ के काम कर सकते हो। रनिंग कॉस्ट जीरो है, स्टॉक मेंटेनेंस आपको कोई टेंशन नहीं है, वो कंपनी खुद हैंडल कर रही है सब कुछ। कंपनी के खुद के रीजनल ऑफिस है, वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको कोई स्टाफ की सैलरी देने की, आपको कोई बंदा नौकरी पे रखना है, बिल्स की आपको कोई टेंशन नहीं है ना। लीगल वर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आती है लिमिटेड अर्निंग की। अगर बाहर आप काम करते हो, मैंने क्या बताया आपको, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो 45 लाख रुपए लगा के 70-80 हजार, 60-70 हजार, 80 हजार ये कमाते हैं महीने का। इस बिजनेस में आप जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से सीखोगे, उतने उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाओगे। है ना। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5 दिन पहले काम शुरू किया, 5 दिन काम करके वो 25-30 हजार भी कमा गए। ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 दिन काम किया महीने के, 15 दिन मतलब 15 15 तारीख को काम शुरू किया, अगले 15 दिन काम करके वो 12 से 15 हजार रुपया कमा गए। ऐसे भी हैं जो 1 तारीख से लगातार काम करते हैं, 30 के 30 दिन, और वो 20, 25, 30, 35, 40 इतना इजीली बना लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप सीख कैसे रहे हो, काम को कितना टाइम दे रहे हो, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। और अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, आपकी लिमिट है जी। ठीक है, आप जितना टाइम दोगे और जितना काम करोगे, आप उतना पैसा कमा सकते हो। रेवोल्यूशन टर्न्स टुडेज नेसेसिटी। आज से कुछ टाइम पहले आईटी रेवोल्यूशन आया था, है ना, जब ये कंप्यूटर आए थे, नए 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 कंप्यूटर आए थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अपने पेरेंट्स से, अगर घर में बुजुर्ग हैं उनसे पूछ के देखना, पहले बैंक कैसे होते थे। पहले बैंक में कुछ कंप्यूटर वगैरह नहीं होते थे ना, जैसे सिर्फ रजिस्टर पे काम होता था। उनके अपने बुक्स होती थी, रजिस्टर होते थे, उन पे काम होता था सारा। ठीक है। फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद, आज से लगभग 25-30 साल पहले कंप्यूटर आ गए नए नए मार्केट के अंदर। बैंकों में हड़ताल हो गई क्योंकि लोगों की नौकरी खानी बंद, सॉरी, नौकरी खानी शुरू कर दी कंप्यूटर ने। अगर एक बैंक में पहले 15 लोग काम कर रहे थे, तो आज कितने करते हैं, 5 या 6। है ना। 8-9 लोगों की नौकरी कंप्यूटर ने खाई है। और आज आज वही कंप्यूटर हमारी जेब के अंदर है, हमारा मोबाइल फोन। आज हम नहीं जाते 1,000 रुपये किसी को भेजने के लिए, आज एक क्लिक पे गूगल पे किया, पैसे सामने वाले को पहुंच गए। है ना। मतलब जो चीज एक टाइम पे ये बोला गया था कि भाई हाँ ये नहीं चलेगा, या लोग उसके लिए अवेयर नहीं थे, आज वो हमारी मजबूरी बन चुका है। ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन। लोग ये बोलते थे कि नहीं नहीं गाड़ियां कौन लेगा, है ना, ये बसेस वगैरह ये ठीक है। आज गाड़ी लेना आज कोई शौक नहीं है कि जी मेरे को गाड़ी चलाने का शौक है, मैं गाड़ी लूंगा, मजबूरी बन गया आज के टाइम में गाड़ी लेना। वाटर रेवोल्यूशन। हाँ जी। वाटर रेवोल्यूशन। आपको लगता था कि पानी भी बोतल में बिकेगा? अपने पेरेंट्स को पूछ के देखना। है ना। जब किसी एक इंसान ने बोतल में पानी भर के बेचना शुरू किया होगा, आपको क्या लगता है, लोग उसको बोलते होंगे जी हाँ इसका बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा? नहीं, लोग मजाक उड़ाते थे। पानी तो फ्री है, हर घर के अंदर पानी है, हमें तो कोई पानी का बिल भी नहीं देना है ना। मोस्टली में हम गांव के अंदर रहते हैं, शहर में तो फिर भी कहीं कहीं बिल आता है पानी का, बट गांव में तो नहीं है। है ना। पर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप 20 रुपए 30 रुपए, अगर किसी बड़े होटल के अंदर बैठे हो, 60-70-80 रुपए की बोतल मिलती है पानी की। मतलब हम पानी भी खरीद रहे हैं। एक टाइम पहले क्या बोला गया था कि ये काम नहीं चलेंगे, आज वो चल भी रहे हैं। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो हमारी मजबूरी है। ये बात जो मैंने बताई, इसका मतलब क्या है कि जिस काम को एक टाइम पहले बोला गया था कि नहीं चलेगा, आज वो चला भी है और बहुत तेजी से चला है, और आज वो हमारी डेली लाइफ के अंदर मजबूरी बन चुका है। रेवोल्यूशन टर्न्स टुडेज नेसेसिटी, कि जो जो काम एक टाइम पे बहुत तेजी से आगे आए हैं, वो आज हमारी मजबूरी बन चुके हैं। सेम ऐसे ही हमारा बिजनेस बिजनेस भी है। ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री, अभी बता रहा हूँ, आज प्रेजेंट टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्री है, $6 ट्रिलियन पे है। ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात करूँ, 6-7 ट्रिलियन डॉलर पे है। और अगले 6 साल के अंदर 2031 एंड होते होते डबल हो जाएगी, $12 ट्रिलियन। ऑल ओवर वर्ल्ड की ये वेलनेस इंडस्ट्री का डाटा है, $12 ट्रिलियन पे होगी। अब हमारा हमारा जो बिजनेस हम डील करते हैं वेलनेस के अंदर, हमारा काम क्यों ग्रो करेगा, क्यों आगे आएगा? ये सबसे बड़े रीजन है। एयर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जहरीला होता
पंजाब का पानी। प्लीज कोई बुरा मत मानना अगर कोई पंजाब से बैठा है, मैं हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ भी सिचुएशन यही है। कोई यूपी से, वहां भी सिचुएशन मोस्टली यही है। अभी एमपी की न्यूज देखी आपने, क्या हुआ है? 5-7 दिन पहले एमपी के अंदर कितने लोग मरे हैं पानी पीने से, है ना? तो वो कुछ तो हुआ है ना उस पानी के अंदर, कुछ भी, चाहे कोई फैक्ट्री का वेस्ट आया, चाहे कुछ भी है ना? मध्य प्रदेश के जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं उनको पता होगा ये हमारी नदियों नालों के हाल है जी। ठीक है। गंगा नदी को साफ करने के लिए इतनी बार फंड आ चुका है, इतनी बार ट्राई हो चुकी है, पर वो आज तक साफ नहीं हो पाई। सिर्फ साफ हुई थी कोविड टाइम पे, जब लोग अपने घर थे, फैक्ट्रीज बंद थी, सब कुछ उस टाइम बिल्कुल साफ हो गई थी। ठीक है जी। और मुश्किल है, इम्पॉसिबल है चीज, है ना? क्लीनिंग यमुना ए मिशन इम्पॉसिबल। चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे करंट गवर्नमेंट है, जो भी है ना, सबने जोर लगा ली, सब अब अपनी तरफ से एफर्ट करते हैं, नहीं होती साफ। कहाँ गिरेंगे फैक्ट्रीज का जो इतना गंद है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, तो यही पानी घरों में आता है। आता बेशक ये ट्रीटमेंट होने के बाद है, बट आपको क्या लगता है वो 100% ट्रीटमेंट हो जाता है पानी? नहीं, उसमें भी तो कुछ ना कुछ केमिकल डलता ही है। जब पानी ट्रीटमेंट होता है वो, उसमें भी तो कुछ ना कुछ डलता ही है केमिकल। टॉक्सिक वाटर फॉर इरिगेशन मतलब खेत की सिंचाई के लिए भी जहरीला पानी जा रहा है। मैं खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, खेती होती है हमारे घर में भी, है ना? और इस मीटिंग के अंदर काफी लोग बैठे होंगे जो किसान परिवार से होंगे। भाई अगर हम खेती के अंदर स्प्रे करेंगे, हम उसके अंदर पेस्टिसाइड डालेंगे या उसको जहरीले पानी से सिंचाई करेंगे अपने खेत की, तो फसल ने वहीं से लेना है, सब कुछ उसी मिट्टी से लेना है, उसी मिट्टी से वो अपने हर एक न्यूट्रिशन पूरा करेगा फसल, है ना? अगर अब हमारी मिट्टी ही पोल्यूटेड होगी, तो फिर हम खाएंगे भी वैसे ही खाना, और फिर शरीर को नुकसान भी हमारे को ही होगा। इसीलिए तो आज उम्र घट गई है ना। पहले लोग 80-80, 90-90 साल, 100 साल जी जाते थे। मेरे दादाजी 90 साल के होके गुजरे हैं, है ना? आज 90 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल ठीक थे, नेचुरल डेथ हुई है उनकी। आज आज 20-25 साल का लड़का या लड़की ये कहने लग जाता है मेरे घुटने दर्द करने लग गए। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना ही ऐसा हो चुका है। ठीक है जी। कितनी मतलब कितनी मर्जी आप वो देख लीजिए, हर हर यही चीज है ना? पोल्यूशन की बात कर लो, एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, ये 2013 की रिपोर्ट, और 2026 चल रहा है, 13 साल बाद आज यही सिचुएशन है। देख लो पिछले 1-1.5 महीने से जो दिल्ली के बैठे हैं ना, दिल्ली एनसीआर के बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, उनको पता होगा कि वो कैसे जी रहे होंगे दिल्ली के अंदर। कितना बड़ा कैंसर कोजिंग होता है पोल्यूशन, जिस बीमारी का हम नाम भी नहीं लेते ना, वो भी लगा देता है। ठीक है जी। शहर की हवा में है सिगरेट के धुएं के बराबर जहर। जो नहीं स्मोकिंग करते वो भी कर रहे हैं, अगर वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं। गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, है ना? ये हमें पता है, हम क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पेस्टिसाइड भी डलता है, फर्टिलाइजर भी डलता है, यूरिया भी डलता है, सब डलता है। ठीक है, जो वही हम खाते हैं, इसीलिए आज हम बीमार रहते हैं, ये जल्दी बीमारियां लगती हैं शरीर में। क्या करें, मिर्ची, हल्दी, चाय, तेल, सब के सब जहरीले, क्योंकि सबके ऊपर ही स्प्रे होती है ना? फिर जब हम बीमार होते हैं, हम क्या करते हैं जी? हम दवाई लेने जाते हैं, फिर केमिस्ट पे चले गए या डॉक्टर पे चले गए कि जी मेरे को तो ये हो रहा है ना, मेरे लीवर के अंदर ये दिक्कत हो गई। फिर वो डॉक्टर क्या लिखते हैं? दवाइयाँ। अब ये दवाइयाँ क्या कर रही हैं? ये सब बैंड ड्रग्स हैं, बैंड दवाइयाँ हैं ये, पर ये आज भी मिलती है मार्केट में। आज भी मिल जाएंगे आप, ये नींबू स्लाइड दवाई है 5वें 6ठे नंबर पे, ये आज भी मिल जाएगी। ये बुखार के अंदर लेते हैं लोग, सिर दर्द के अंदर लेते हैं। ये क्या करती है? लीवर फेलियर। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो पीलिए के लिए होती हैं, वो क्या कर रही हैं? कैंसर, है ना? जब हम दवाई, तो भाई अगर आप दवाई ले रहे हो ना, तो अगर वो एक फायदा कर रही है, वो 10 नुकसान कर रही है शरीर के अंदर। आज इस मीटिंग के अंदर अगर जितने भी लोग बैठे हैं, कोई बोल देगा जी मेरे घर के अंदर कोई दवाई नहीं आती, कि मेरे घर के अंदर कोई दवाई नहीं आती? हर घर के अंदर दवाई आती है। शुगर बीपी है तो हर घर के अंदर है। बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयां जब्त। ये तो जो पकड़ी गई वो है, बाकी तो कितनी बाहर निकल चुकी होंगी मार्केट में। फिर हम जाते हैं जी आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर, है ना? ये अमेरिका, इंडिया से गई थी, और अमेरिका में जाके टेस्ट वगैरह हुए तो वो अनफिट बता दी गई, है ना? अब हम कौन है? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कौन है? हम पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एलोवेरा एंड हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के। पूरी दुनिया के अंदर हमसे ऊपर एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट कोई नहीं बनाता है।
हम टॉप पे हैं। ठीक है जी। बी हाइव के अंदर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरी दुनिया के। 13 मई 1978 को हमारी कंपनी शुरू हुई थी। आज 162 देशों के अंदर काम करी, डाटा थोड़ा पुराना है, आज 162 देशों के अंदर काम कर रही है। और लगभग लगभग 35,000 करोड़ का टर्नओवर रहता है हमारी कंपनी, 35,000 करोड़ का। अब एलोवेरा को कोई कोई नई चीज नहीं है एलोवेरा की, भाई हाँ अभी 10 20 50 साल से एलोवेरा का पता चला है। एलोवेरा कई सदियों से इस धरती पे है ना। और जो पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, ये जो पहले की वो थी सभ्यताएं थी, वो उनको बिल्कुल अच्छे से यूज करते थे अपनी डेली लाइफ में। स्किन के लिए यूज करते थे, कोई घाव उनको लग जाता था, घाव को ठीक करने के लिए वो यूज करते थे। ठीक है। पेपर कटिंग पढ़ लेना है, मतलब एलोवेरा को कोई भी गलत नहीं बोलेगा अगर वो एक अच्छा एलोवेरा है। ऑल अबाउट एलोवे, है ना। अब एलोवेरा, हम जिस फील्ड के अंदर हम डील करते हैं वेलनेस के अंदर, अब आप भी उसी हवा में सांस ले रहे हो जो जहरीली हवा अपने आसपास के AQI चेक कर। जो लोग गांव से हैं वो फिर भी थोड़ा ठीक हवा के अंदर सांस ले रहे हो, जो लोग शहर के अंदर रहते हैं ठीक, मतलब ये नहीं है, गांव के अंदर भी 150 200 300 यही रहता है AQI। और ह्यूमन बॉडी के लिए सही कितना है? 50 से नीचे। AQI क्या होता है कि जिस हवा के अंदर हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर कितना जहर है, मतलब कितने टॉक्सिन्स उस हवा के अंदर है, उसको AQI बोला जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जिस हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो वो चेक कर लो, अगर वो 50 से नीचे है वो ठीक है, 50 से ऊपर है वो खराब है। ठीक है जी। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो एलोवेरा है, अब एलोवेरा का इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज प्रोडक्ट मीटिंग के अंदर मिलेगी। ठीक है। जो एलोवेरा हमारी फॉरएवर कंपनी उगाती है, वो उस फील्ड के अंदर उगाती है, अमेरिका के अंदर या पोलैंड के अंदर या डोमिनिक रिपब्लिकन के अंदर, जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 15 ये है ना। अब एलोवेरा वहीं से अपनी कोई स्प्रे, कोई पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइजर कुछ नहीं डलता एलोवेरा के अंदर। ये बिल्कुल नेचुरल मिट्टी से ही अपनी वो लेगा, डाइट पूरी करेगा। और अगर मिट्टी अच्छी है, हवा अच्छी है, तो वो एलोवेरा भी अच्छा होगा। और पूरी दुनिया में इतनी वैरायटीज है ना एलोवेरा की, हद से ज्यादा, 400 500 वैरायटीज है। पर जो सबसे टॉप की है उसमें एलो बार्बाडेंसिस मिलर, उसकी खेती फॉरएवर करती है। वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को दूर करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस बिजनेस को कैसे, मतलब बड़ी जो न्यूज एजेंसीज है वो कैसे क्या छाप रही है, क्या रिपोर्ट वो लिख रही है इस बिजनेस के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ए पाथ टू वीमेंस एंटरप्रेन्योर जर्नी, मतलब जो डायरेक्ट सेलिंग है महिलाओं के एंटरप्रेन्योर जर्नी के लिए रास्ता है। इंडिया 11वें नंबर पे आया था 2023 के अंदर पूरी दुनिया में, है ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, ये बड़े बड़े अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये मिंट की रिपोर्ट है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि ये इंडस्ट्री स्किल्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है यूथ के। ये यूपी की न्यूज है ना। यूपी के जो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर्स हैं, वो लोग खुला इनवाइट कर रहे हैं यूपी के अंदर कि आप अपने बिजनेस को यूपी के अंदर सेटअप कीजिए, वेयर हाउस सेटअप कीजिए, यूपी गवर्नमेंट आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगी। ये गुजरात की न्यूज है, 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया था गुजरात के अंदर 10% की ग्रोथ के साथ। ये इस साल, सॉरी 2025 की ये न्यूज है। 22,000 करोड़ का टर्नओवर इंडिया के अंदर क्रॉस किया जी हमारी इंडस्ट्री ने, 22,000 करोड़ का। आप उस इंडस्ट्री का पार्ट हो जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रही है। एक दो 50 60 करोड़ नहीं, 22,000 करोड़। दैट ट्रिब्यून ने ही छाप रखा है। 88 लाख लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, 88 लाख लोग। ठीक है जी। अब बारी आती है वेलनेस इंडस्ट्री पे। इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम पे जिस जिस सेक्टर के अंदर फॉरएवर डील करती है, और हमारी इंडस्ट्री में 64.15% जो शेयर है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। 64% 15%। क्लियर हुआ है जी? जो भी मैंने अभी बताया आपको क्लियर हुई है चीजें? एक बार बता दीजिए क्लियर हुई है। ठीक है जी, ओके ओके ओके, क्लियर हो गई है अगर। ठीक है जी, ओके। ठीक है, देखो, किसी भी जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर की कैपेसिटी से डिसाइड करती है कि आपकी सक्सेस कितनी ऊंची होगी।
है ना। अब फॉरएवर आपकी लाइफ के अंदर आई है, पूरा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर और तेजी से आगे भी बढ़ रही है। आप चाहे पिछले 5-10 साल का डाटा उठा के देख लेना, आने वाले 10-8 साल के लिए क्या बोल रही हैं जो एजेंसीज हैं, जो सरकार है, जो इस चीज के ऊपर ध्यान रखती है कि इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली आने वाले टाइम में, वो क्या बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है ना। ग्लोबल ट्रेंड्स को चेक करो कि पूरी दुनिया में लोगों का माइंडसेट कैसा हो रहा है, लोग किस बिजनेस की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आज होम बेस्ड बिजनेस इतने चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं, फॉरेन के अंदर भी चल रहे हैं। और सेम आपको फॉर एवर भी अपॉर्चुनिटी यही प्रोवाइड करवाती है। ठीक है ना, होम बेस्ड बिजनेस। सेकेंडली हम वेलनेस के अंदर डील करते हैं जी। टेलीविजन चला लो, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है टेलीविजन पे, हर दूसरी तीसरी एड के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट आएगा जो हमारी सेहत से रिलेटेड होगा, वेलनेस सेहत से रिलेटेड होगा। कोई क्रीम होगी, कोई दवाई की एड होगी, कोई किसी चीज की एड होगी, वो वेलनेस से रिलेटेड होगी। मतलब वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो आने वाले 5 सालों के अंदर खुद को डबल करने जा रही है। ठीक है जी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस ग्रोथ वाली इंडस्ट्री का पार्ट बन के अपनी लाइफ को डबल ग्रोथ से आगे बढ़ाना चाहते हो, नहीं बढ़ाना चाहते हो। ठीक है जी। फॉरएवर इन ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ पूरे तरीके से खरी उतर रही है। होम बेस्ड बिजनेस हम प्रोवाइड करवाते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री का हम पार्ट है। ठीक है जी। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये चीज हमेशा याद रखना। आप जिस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो वो कोई 10-12 दिन पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, पुरानी कंपनी नहीं है। हमारी कंपनी को अब 4 महीने के बाद लगभग लगभग 48 साल पूरे हो जाएंगे। 4 महीने के बाद 48 साल, मतलब इतनी हमारे पेरेंट्स की एज है। तो जो कंपनी पिछले 48 साल से मार्केट में काम कर रही है, वो ऑलरेडी खुद को प्रूव कर चुकी है। अब हमें देखना है कि हम कैसे इस इंडस्ट्री का पार्ट बन के आगे ग्रो करना चाहते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस है, आप इंडिया के अंदर बैठ के आप विद इन 160 कंट्रीज कहीं भी काम कर सकते हो इंडिया के अंदर बैठ के। मेरा पासपोर्ट भी नहीं है, मैं कभी इंडिया से बाहर नहीं गया, मेरा 3 कंट्रीज के अंदर बाहर बिजनेस चल रहा है, 3 कंट्रीज में। कैसे? इंडिया के अंदर बैठ के। ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत नहीं है कि जी मेरे को तो कहीं दुकान लेनी पड़ेगी, मेरे को कोई ऑफिस बनाना पड़ेगा, नहीं। अपने घर बैठो। ठीक है जी। आपको होम बेस्ड बिजनेस मिल रहा है, आप वहीं से काम करो। काफी लोगों का ड्रीम होता है पर कि जी हमारा अपना बिजनेस हो, पर किसी ना किसी रीजन से वो नहीं शुरू कर पाते बिजनेस को, फाइनेंशियल इशू होता है, पैसा नहीं होता बिजनेस खोलने के लिए। तो ये फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपका वो भी ड्रीम पूरा कर देगा कि आपका अपना बिजनेस है जी। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी, आपका आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करके काम कर सकते हो। इजी स्टार्ट है कि कोई ये नहीं है कि जी बहुत लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ लगती है ना। बहुत लोगों को हमने देखा कि वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोगों को देख के ही शुरू कर लेते हैं कि जी हाँ इसने ये कर लिया, मैं वो कर लूंगा, पर वो नहीं आगे बढ़ पाते उसमें, है ना। क्योंकि कुछ भी लगा लो उसमें, मतलब मनी इशू आ जाता है, ये बहुत सी चीजें होती हैं। इस बिजनेस के अंदर कोई रिस्क नहीं है आपका, प्रोसेस मैनेजमेंट आपकी नहीं है, वो पूरा सब कुछ ऑलरेडी प्रोसेस मैनेज्ड है, वो कंपनी ने सब कुछ मैनेज कर रखा है। आपका पूरा कंट्रोल आपके टाइम पे, आपकी लाइफ पे आपका कंट्रोल। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, आपको किसी छुट्टी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नौकरी कर रहा होता, अगर मेरे को कहीं घूमने जाना है, मेरे को छुट्टी मांगनी पड़ती कि जी मैं 5 दिन के लिए मुझे जाना है, मेरे को छुट्टी दे दो। नहीं मिलती 5 दिन की छुट्टी। ठीक है जी। और ट्रेनिंग एंड गाइडेंस आपको रेगुलर मिलती रहेगी, वो अगर आप पिछले 3-4 दिन से कनेक्टेड हो, आप देख ही रहे होंगे। ठीक है जी। ये बिजनेस एक टोटल कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज किस चीज का? इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपका लाइफस्टाइल बिल्ड होता है, आपके पास टाइम फ्रीडम होगी। टाइम फ्रीडम। काफी लोग ना 40-45 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होता है, इतना फैमिली बड़ी हो जाती है फिर उनके उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये बिजनेस, मान लो मैं, मेरे को कुछ 6.5 साल हो गए काम करते हुए, मेरे से ज्यादा टाइम वाले भी इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं इस कंपनी में काम करते हुए। पूरा टाइम है फैमिली के लिए, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, फैमिली के साथ घूम फिर भी रहे हैं, और लाइफस्टाइल बढ़िया है। पैसा सब कुछ करवा देता है। पैसा सब कुछ करवा देता है। अगर आपके हाथ में पैसा, आप पैसा कमा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो। ठीक है जी। सो आई होप मैं काफी कुछ चीजें क्लियर करवा पाया हूँ आपको। और आगे आने वाली जो 2 से 3 मीटिंग होंगी उनमें आपको और भी काफी कुछ चीजें क्लियर होंगी। बस मीटिंग कोई मिस मत करना, 35 से 40 मिनट की मीटिंग होती है। ठीक है। और अपने करियर के लिए 35-40 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।
है ना। अब अगर हम कोई मोबाइल फोन पे मूवी देखने लग जाते हैं ना, तो 35-40 मिनट नहीं, हम 3-3 घंटे खो देते हैं मूवी देखने के लिए। बट अगर बात करियर की आती है, हमें कोई कुछ सिखा रहा है, कुछ मार्केट को लेके कुछ सीरियस बातें बता रहा है, फिर हम थोड़ा पीछे हटते हैं कि नहीं नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमारा ना माइंड मूवी की तरफ ज्यादा भागेगा, एक अपने करियर बनाने की तरफ कम भागेगा, वो नेचुरल है ना। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से मीटिंग लगा पाए और सीख पाए कि भाई ये बिजनेस है क्या। ठीक है ना, क्योंकि आपको जब पता होगा ना कि ये इंडस्ट्री है क्या, फॉरएवर क्या है, ये कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे अब चल रही है, तो आप लोगों को बता पाओगे। किनको, जो लोग शायद आपको बोल कि जी नहीं ये काम नहीं चलते, है ना, आपके पास उनको पूछने के लिए फिर ऑप्शन होगा कि भाई बता क्यों नहीं चलते, दे मुझे रीजन, बता मुझे 10 बातें कि ये काम क्यों नहीं चलते। आज अगर मुझे कोई ये बोले कि नहीं नहीं ये काम नहीं चलेंगे, मैं पूछ लूंगा कि भाई ये मुझे बता दीजिए क्यों नहीं चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों चलेंगे। ठीक है ना। वो कब होगा, जब आप अच्छे से मीटिंग्स लगाओगे और अपने हर एक डाउट क्वेश्चन क्लियर करोगे। ठीक है जी। बाकी मीटिंग कोई मिस मत करना, आई होप मैं काफी कुछ चीजें क्लियर करवा पाया हूँ। थैंक यू सो मच, अगली मीटिंग में बड़ी जल्दी मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ओके।